मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अगर मेरे टिकट पर इस दफा सौदाबाजी हुई तो हज़ारा डिवीजन से मुस्लिम लीग नून का सफाया हो जाएगा और सारा खजाना तुम चाट कर चले गए हो। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह नहीं है, रिटायर मुलाजमीन की पेंशन नहीं है, आए दिन महंगाई के बम मारे जाते हैं, अवाम को जबा करके उनकी खड़ली उतार के तुम भाग गए हो, छप गए हो। कोई लंदन में जा बैठा है, कोई इंग्लैंड में जा बैठा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मुस्लिम लीग नून में मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे, जबकि इस वक्त टिकटों की नीलामी और टिकटों की सौदेबाजी हो रही है। और कैप्टन सफ्तर साहब, तुम किस मुंह से टिकट देने के लिए आए हो यहाँ पे? कल तुम्हारी मिसेस के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल होते थे, तुमने मीडिया पर आकर उनका जवाब तक नहीं दिया। और नवाज शरीफ का ये शेर उस वक्त मैदान में गरजता था, वो उनके मुंह बंद करता था। गलीज जुबान इस्तेमाल करते थे पीटीआई वाले, गलीज गालियां बकते थे। मैंने सोशल मीडिया के जरिए तान तनाव का मुकाबला किया, मुस्लिम लीगियों को छुरे मारते थे, आज वो हमारे टिकट तकसीम कर रहे हैं। और ये कैप्टन सफ्तर साहब और मुर्तजा बासी साहब उनके दस्तो बाजू बने हुए हैं। डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर मुझे टिकट ना दिया गया तो मैं अपने हल्के के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकता। इस करप्ट क़यादत ने हमें इतना जलील ख्वार किया है, हमने तो जिंदगी बर्बाद कर दी मुस्लिम लीग नून की खातर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलेक्शन का दौर है और ये बरसाती मेंढक जो हैं अब फिर मंजर आम पर धीमे धीमे आने शुरू हो गए हैं और ये पार्टियों में चोर दरवाज़ों से घुसने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग टिकट फरोश हैं, मैं तो उन्हें ज़मीर फरोश कहता हूँ, वो भी अपनी दोबारा कारस्तानियाँ दोहराने के लिए तैयार हैं। इस मीडिया के ज़रिए अपनी आला क़यादत तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो कारकुन हैं कि जिन्होंने 35 साल पहले पार्टी का फॉर्म भरा था और मैंने सबसे पहले जलसे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस कंपनी बाग एबटाबाद में हज़ारे का रवायती कुल्ला और लुंगी पेश की थी। पूरे पाकिस्तान में वो लोग कि जो गलीज जुबान इस्तेमाल करते थे, पीटीआई वाले गलीज गालियां बकते थे, मैंने सोशल मीडिया के जरिए तान तनाव का मुकाबला किया और फिर जाती उम्रा वालों ने टॉप फैन का मुझे लक़ब भी दिया। मैं कहता हूँ कि अब जब के इलेक्शन का वक्त आया है तो हस्बे मामूल मेरी सीट पर फिर पैराशूटर लाए जा रहे हैं, इन्वेस्टर लाए जा रहे हैं, एटीएम लाए जा रहे हैं। उन लोगों का क्या हक है जो कल तक तो मुशर्रफ के मुशीर थे, मुस्लिम लीगियों को छुरे मारते थे, आज वो हमारे टिकट तकसीम कर रहे हैं। और ये कैप्टन सफ्तर साहब और मुर्तजा बासी साहब उनके दस्तो बाजू बने हुए हैं। हमारा अमीर मुकाम से क्या ताल्लुक है? मैं तो अलफ से कहता हूँ कि मेरा उस तक आज दिन तक तारफ तक भी नहीं है। हमने तो जिंदगी बर्बाद कर दी मुस्लिम लीग नून की खातर और आज हम जाकर अमीर मुकाम के सामने टिकट के लिए खड़े हो जाएं, मुर्तजा के सामने खड़े हो जाएं, ये हमारी तौहीन है। मैंने मुर्तजा के वालिद के साथ मुस्लिम लीग नून के लिए काम किया है, मेरी यादाश्तें उनके साथ कायम हैं और मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर मुझे टिकट ना दिया गया तो मैं अपने हल्के के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे हल्के के अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। मेरे हल्के के अवाम जो है उनके दिल की आवाज़ फ़लस्तीन का इशू है और ये असम्बलियों में जाने वाले आपके नुमाइंदे बिल्कुल छुप गए हैं, कुछ यहाँ से भाग गए हैं और यहाँ पे छोड़कर अवाम को तन तनहा चले गए हैं। मैं अपने हल्के के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि हमारे बहुत मसाइल हैं, कदम कदम पे मेरे हल्के में मसाइल हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे महरूम मेरा हल्का पी के बेताली शहर का हल्का है। इस करप्ट क़यादत ने हमें इतना जलील ख्वार किया है कि सरबन चौक में 8वां अजूबा बनाया है। ये पोल जो है ओवरफ्लाई, ये आपने दुनिया का 8वां अजूबा बनाया है। इस पर पैसे ही खाने थे, पैसे ही खर्च करने थे। क्या आपका दिमाग इतना नहीं काम करता कि अंडरवे मार्केट बनाकर उसके ऊपर छत बना दे? ये CMH के पास बना हुआ है, बेहतरीन अंडरवे बना हुआ है। और ये जितने भी स्पीकर साहब का, गवर्नर, MPA, मुश्तगनी वगैरह अवाम के सामने आके बात करें और सारा खजाना तुम चाट कर चले गए हो। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह नहीं है, रिटायर मुलाजमीन की पेंशन नहीं है, आए दिन महंगाई के बम मारे जाते हैं, अवाम को जबा करके उनकी खड़ली उतार के तुम भाग गए हो, छप गए हो। कोई लंदन में जा बैठा है, कोई इंग्लैंड में जा बैठा है, तुम्हें तो करोड़ों रुपए किराया आ जाता है। तुम्हें क्या परवाह है कि अवाम जो है वो किस चक्की में पिस रहे हैं और क्या उनका बुरा हाल हो गया है। फ़लस्तीन में हमारे 10,000 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़
शहीद हो चुकी हैं, शोधा की कुर्बानियों का भी एहसास नहीं है और आज दिन तक तुम एहतजाज के लिए बाहर नहीं आए हो। बड़ी बेशर्मी की बात होगी अगर तुम कल वोट के लिए स्टेज पर आओ। अवाम को चाहिए कि तुम्हें जूते मारें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मुस्लिम लीग नून में मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे, अपने डिवोटेड वर्कर्स और ओहदेदारों को टिकट दिए जाएंगे, जबकि इस वक्त के पीके में टिकटों की नीलामी और टिकटों की सौदेबाजी हो रही है। और कैप्टन सफ्तर साहब, तुम किस मुंह से टिकट देने के लिए आए हो यहाँ पे? कल तुम्हारी मिसेस के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल होते थे, तुमने मीडिया पर आकर उनका जवाब तक नहीं दिया और नवाज शरीफ का यही शेर उस वक्त मैदान में गरजता था, वो उनके मुंह बंद करता था। और मैंने अपनी पार्टी का और मरियम नवाज शरीफ साहबा का और अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब का भरम रखा है। और मैं आपको ये बात लिख कर देता हूँ, अगर मेरे टिकट पर इस दफा सौदाबाजी हुई तो हज़ारा डिवीजन से मुस्लिम लीग नून का सफाया हो जाएगा। ये हमारी कौम बस्ती है तनोल में, मैं तनोली हूँ। ये हज़ारा डिवीजन में जितनी बरादरियाँ हैं सब मेरे रिश्तेदार हैं। चुन चुन कर खुदा की कसम आपसे एहतसाब का एहतसाब करेंगे और आप सब से इंतकाम लेंगे। ये सब बरादरियाँ मेरे साथ हैं, मेरी सब के साथ करीब की रिश्तेदारियाँ हैं और हम पैदाइशी सियासतदान हैं। हम कोई इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं।